हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइड लेके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी क्या किया है, एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। उस जारी किए गए पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, इंडियन टेरिटरीज हैं जिसको उन्होंने अपने पाकिस्तान में दिखाया हुआ है। तो इस सेशन में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे कि आखिर क्या क्या ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गाइडली के एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक और इंश्योरेंस की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। बहुत ही अच्छा कोर्स गाइडली ने डिजाइन किया है, जहां पर 6 फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं। सचिन सर पढ़ाते हैं, अभिजीत सर पढ़ाते हैं, अमित सर पढ़ाते हैं, यशराज सर पढ़ाते हैं, रोहित सर, नरेंद्र सर। ये इंडिविजुअल लाइव बैच भी लेते हैं और एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में कंबाइंड क्लासेस भी चलती हैं। तो ये जो कोर्स है, ये 3 का मिक्सचर है। इंडिविजुअल लाइव कोर्स है, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, ईयरली मॉक टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर 1200 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और एसएससी के। 500 प्लस वीडियोस मिलते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के। 350 प्लस आवर्स की लाइव क्लास मिलती है इंडिविजुअल अलग अलग फैकल्टीज की, वो भी लाइव। देन पर्सनल गाइडेंस इन टेलीग्राम ग्रुप, एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है दोस्तों। वहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मेंटर्स हायर किए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। देन लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये यूनिक फीचर है। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रखी गई है, मतलब ऐसा नहीं है 3 to 6 मंथ में आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप हमेशा इसको एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस रखा गया है 2249, ये एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। देन बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आखिर चर्चा में क्यों है, क्यों हम इस पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का है। तो दोस्तों, जानते हैं रिसेंटली पाकिस्तान हैज रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर अब यूटी है, तो यूटी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 रीजन में डिवाइड हो गया था। तो जितना सारा का सारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, सरक्रीक का जो एरिया है, और जूनागढ़ जो कि गुजरात में पहले रियासत थी, अब गुजरात का एक जिला है। तो इसको पाकिस्तान क्या कहता है, ये हमारा है, और इसको अपने पॉलिटिकल मैप में उसने दर्शाया हुआ है। द मैप हैज बीन रिलीज्ड ऑन द इवनिंग ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द विड्रॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। दोस्तों, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, और ये डिसीजन हिस्टोरिकल डिसीजन था, जहां पर आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, उसको स्क्रैप कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों, उसकी एनिवर्सरी की इवनिंग, मतलब एक दिन पहले ये मैप जारी किया गया है। एंड इट्स बाइफर्केशन इनटू यूनियन टेरिटरीज, जब आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप जानते हैं, और दूसरा बना दिया गया यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मैप है ये रिवील किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस समय है इमरान खान, हु क्लेम्ड दैट इंडिया निगेट्स इट इलीगल एक्शंस ऑफ अगस्त 5। ये जो अगस्त 5 को इंडिया ने यहाँ पर किया कश्मीर में, इसको ये इलीगल एक्शन बता रहे हैं। इनके बताने से कुछ नहीं होता है, ये जो मर्जी बताते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले इन रीजन्स के बारे में। आखिर जम्मू कश्मीर तो हमें पता ही है, सरक्रीक का क्या है, जूनागढ़ कहाँ पर है, इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का पुराना मैप है और ये पाकिस्तान का नया मैप है। अब देखिए, पाकिस्तान के पुराने मैप में यहाँ पर दिखाया गया था डिस्प्यूटेड टेरिटरी। क्या दिखाया गया था? डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया गया था। और यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर रीजन जो है, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर रीजन है। और जम्मू कश्मीर रीजन में अभी तक क्या बातें होती थी? अभी तक बात होती थी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर होता था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन अब इन्होंने पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर रीजन अपना बताया है, और यहाँ पर इन्होंने एक अलग वर्ड मेंशन किया है, इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड J&K, मतलब IIOJ के वर्ड इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर ईस्ट में कोई बाउंड्री भी नहीं की है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। इसको इरेज करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी टेरिटरी, कोई भी बॉर्डर जो है वो नहीं बताया गया है इस नए मैप में, जो कि पाकिस्तान का है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जानते हैं इंडिया की स्थिति क्या है। देखिए, हमारा तो जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर रहेगा ऑलवेज। तो जम्मू कश्मीर जो नया मैप आफ्टर
आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 जो हमारा मैप जारी किया गया था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये जम्मू और कश्मीर है और ये लद्दाख रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया का अपना रीजन है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानते हैं सर क्रीक का विवाद क्या है। आखिर सर क्रीक क्या है? देखिए, गुजरात के कच्छ की हम बात कर रहे हैं। तो कच्छ, ये जो अरेबियन सी है पूरा का पूरा, देखिए क्रीक का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। क्रीक का मतलब होता है एक नाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा कच्छ रीजन है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब देखिए विवाद क्या है सर क्रीक का, समझिएगा। देखिए, ये अरेबियन सी से एक क्रीक का मतलब एक नाला गुजरता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, एक ये ग्रीन लाइन है पूरी की पूरी, और दूसरी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेड लाइन है पूरी की पूरी। अब क्या है, पाकिस्तान कहता है कि हमारी बाउंड्री ये है, ये बाउंड्री है हमारी, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है हमारी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ये कहना है हमारी जो बाउंड्री है, ये जो नाला है ना, इसके बीचों बीच, मतलब पानी के बीच से जो है ये चीजें निकलनी चाहिए। तो ये विवाद है, बहुत पहले का ये विवाद है। तो अगेन सर क्रीक का ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इसको पाकिस्तान ने अपने मैप में पूरा का पूरा, आप समझ लीजिएगा, यहां तक दिखाया हुआ है उसने अपने मैप में। देन सर क्रीक के बाद आगे जानते हैं जूनागढ़ के बारे में। देखिए, जूनागढ़ के बारे में मैं आज डिटेल में भी आपको बताऊंगा आखिर जूनागढ़ की बात क्यों उठी। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सबसे ज्यादा विवाद लेकर के हुआ वो किसको लेकर के, जम्मू और कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर ही एक सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन अब ये जूनागढ़ को भी, तो जूनागढ़ के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप जूनागढ़ की स्थिति देखिए, ये है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और आप देख रहे हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है सी रूट से, यहाँ पूरा का पूरा सी रूट है। सी रूट से ये क्या है, कराची से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से सी रूट से जुड़ा हुआ है। कराची एयरपोर्ट है, मतलब कराची यहाँ पर क्या है, कराची पोर्ट है। तो एक तरीके से सी रूट से ये जूनागढ़ जो है वो टच होता है किससे, पाकिस्तान से। बाकी और कोई यहाँ पर डायरेक्ट रूट अवेलेबल नहीं है। तो जूनागढ़ रियासत थी सबसे पहले। रियासत के बाद क्या है, भारत में शामिल किया गया। इसको कैसे शामिल किया गया, हम पूरी डिटेल अभी आज ही इसके बारे में जानेंगे। देन अक्साई चीन के बारे में भी बात कर लीजिए इसको भी। ये जो अक्साई चीन है ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। अक्साई चीन ये चाइना के द्वारा क्या किया गया है, ऑक्युपाइड किया गया है। और ये सियाचिन ग्लेशियर भी पाकिस्तान ने अपना बताया हुआ है। जहां पर सियाचिन में, जहां आप जानते हैं जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर को भी पाकिस्तान ने अपने में बताया हुआ है। देन कुछ की पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स बहुत समझना जरूरी है हमारे लिए। तो द मैप डिपिक्ट्स इंटायर जम्मू एंड कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पूरे जम्मू और कश्मीर को इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है। एंड डज नॉट शो एनी बॉर्डर्स इन द ईस्ट ऑफ कश्मीर। मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर ईस्ट में आप देखिए कोई भी बाउंड्री इन्होंने नहीं दर्शाई हुई है। जो बाउंड्री यहां पर आप देखिएगा कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री यहां पर दर्शाई नहीं गई है। आप इधर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया है जहां कोई भी बाउंड्री नहीं है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में। तो इट ऑल्सो रीनेम्ड कश्मीर हाईवे इन इस्लामाबाद एज श्रीनगर हाईवे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कश्मीर हाईवे को इस्लामाबाद में, ठीक है, श्रीनगर हाईवे के बिहाफ पर इन्होंने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इन्होंने क्या और क्लेम किया, सियाचिन रीजन्स ऑफ सर क्रीक जो मैंने बताया, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। इसको इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी बताया है। इट डज नॉट शो एनी बॉर्डर्स इन द ईस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ईस्ट में कोई बॉर्डर नहीं है। वेयर चाइना इलीगली ऑक्युपाइड अक्साई चीन, जहां पर चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है अक्साई चीन। अक्साई चीन भी मैंने मैप में आपको शो कर दिया। अब दोस्तों जानते हैं सबसे पहले स्टोरी ऑफ जूनागढ़ की, कि आखिर जूनागढ़ की बात ये फिर से क्यों उठी। तो जूनागढ़ समझिएगा, जूनागढ़ हेडक्वार्टर था ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात ये इस समय है। जूनागढ़ क्या है, हेडक्वार्टर है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल, अब समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले बता दूं यहां पर क्या होता है, ज्यादा डिटेल में मैं आगे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में समझिएगा। जब आजाद हुआ, देखिए जब आजाद हुआ तो जो ब्रिटिशर्स गए यहां पर, तो ये समझ लीजिएगा तीन ऑप्शंस थे। पहली बात तो एक इंडिया,
एक पाकिस्तान, ये इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्लान के अकॉर्डिंग दो देश बनेंगे, एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। और फिर प्रिंसले स्टेट्स हैं, प्रिंसले स्टेट्स से ये कहा गया इन पर जो ब्रिटिश की क्या थी, ब्रिटिश का अधिकार था, उस अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब ये जो प्रिंसले स्टेट थे, लगभग 565 प्रिंसले स्टेट थे, इनसे ये कहा गया आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और आप नहीं शामिल होना चाहें तो आप अलग से अपना देश बना सकते हैं, मतलब अपनी रियासत को ही आप एक अलग कंट्री बना सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब समझिएगा यहाँ पर बात क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर जो जूनागढ़ है, मैंने मैप में आपको जूनागढ़ दिखाया हुआ है। जूनागढ़ के जो राजा थे ये कह रहे थे हमारे पास सी रूट है, हम सी रूट से कहीं भी इंटर कर सकते हैं, इसलिए हम जूनागढ़ को किसी का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जूनागढ़ जो है वो एक अलग फ्री सिस्टम रहेगा। लेकिन समझिएगा जूनागढ़ के जो दीवान थे, जूनागढ़ के जो दीवान थे, वो दीवान कौन थे? वो दीवान यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये दीवान थे सर शाह नवाज भुट्टो। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर थे। आप भुट्टो फैमिली के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल है भुट्टो फैमिली का। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर थे ये, जूनागढ़ के क्या थे? दीवान थे। तो आपको पता है इनका मोहम्मद अली जिन्ना से काफी लगाव था। अब अगेन समझिएगा, तो इन्होंने ही एक तरीके से जो यहाँ के जो राजा थे, राजा कौन थे? राजा थे 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड ये यहाँ के क्या थे? राजा थे। तो इनको समझाया होगा पहले, तो ये इस तरीके से तैयार थे कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हम इसे एक सेपरेट टेरिटरी के रूप में बनाए रखेंगे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सिर्फ सी रूट ही तो था इनके पास पाकिस्तान जाने का, बाकी और कोई रूट इनके पास पाकिस्तान जाने का नहीं था। तो आप समझिएगा यहाँ पर, विच ऑल्दो लोकेटेड एट द साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ गुजरात, जूनागढ़ कहाँ लोकेटेड है? यह है साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ गुजरात, हैड नो कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कोई कॉमन बॉर्डर नहीं था, सिर्फ कौन सा बॉर्डर था? सी रूट था। चूज टू एक्सीड टू पाकिस्तान इग्नोरिंग माउंटबेटन व्यूज एंड आर्ग्यूइंग दैट जूनागढ़ कुड एक्सेस पाकिस्तान बाय सी। अगेन इन्होंने, जो भारत के आखिरी वायसराय रहे वो रहे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको समझाया था, इनसे कहा था कि आप भारत में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भारत ही है जहां पर आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने माउंटबेटन की बात नहीं मानी और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सी रूट के थ्रू क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने क्या किया? शामिल होने की बात कही, तो जब आप समझ लीजिए बहुत बड़ा कोई राज्य है, उस राज्य में भी छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो यहां पर जो दो राज्य थे, ठीक है, ये दो राज्य का नाम था, क्या था? मंगरौल और बबारी वार्ड, ठीक है, बबरिया वार्ड। ये जो दो, जो कि जूनागढ़ के अंतर्गत रियासतें आती थी, छोटी रियासतें, इनके राजाओं ने क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और ये जो इन्होंने शामिल हुए थे पाकिस्तान में, इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम जूनागढ़, अपनी स्वतंत्रता जूनागढ़ से बता दी। एंड एसीडिंग टू इंडिया, और इन्होंने किसके साथ जाने को कहा? इन्होंने कहा हम भारत में शामिल होंगे। याद रखिएगा, जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहां पर लगभग, मैं आपको बता दूं, 90% पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू थी। 90% लगभग पॉपुलेशन जो क्या थी? वो हिंदू पॉपुलेशन थी। और हिंदू पॉपुलेशन कहाँ शामिल होना चाहती थी? भारत में, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसलिए था मुस्लिम स्टेट के बिहाफ पर। तो समझिएगा आप, अब क्या हुआ? अगेन इन रिस्पॉन्स टू नवाब फोर्सेस, अब जब ये दो जो एरियाज हैं, मंगरौल और बबरिया वार्ड, इन्होंने क्या किया? अपनी इंडिपेंडेंस कंफर्म करी, तो क्या हुआ? नवाब ने अपनी फोर्स, अपनी जो मिलिट्री है, वो इन दोनों स्टेट पे भेज दी और ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन अब आसपास की रियासतें इस चीज को देख करके क्या है? क्रोधित हो गई, और उन्होंने भी जूनागढ़ के लिए ट्रूप्स भेज दिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करी, सहायता की अपील करी गई। अब यहां पर क्या हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर खत्म हो चुकी थी, तो अ ग्रुप ऑफ जूनागढ़ियों का एक ग्रुप, जो वहां की पॉपुलेशन थी उनका एक ग्रुप, जिसको समाल दास गांधी, ये क्या थे? ये महात्मा गांधी के भतीजे
ठीक है, महात्मा गांधी के भतीजे थे, नेफ्यू थे। फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, द आरजी हुकूमत। इन्होंने यहां पर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जिसका नाम दिया गया आरजी हुकूमत। क्या नाम दिया गया? आरजी हुकूमत। देन अब ये जो दीवान थे जूनागढ़ के, श्री शहनवाज भुट्टो, द फादर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। अगेन याद रखिएगा, जो राजा साहब थे, राजा साहब तो कहाँ चले गए? राजा साहब चले गए पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो पूरा का पूरा एरिया जो जूनागढ़ है वो किसके हवाले कर गए? श्री शहनवाज भुट्टो, जो कि दीवान थे। दीवान की रैंक एक प्राइम मिनिस्टर के बराबर होती थी, समझ लीजिएगा। देन अब इन्होंने ही क्या किया? डिसाइड टू इनवाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट किया टू इंटरवीन एंड रोट अ लेटर टू मिस्टर बुच। इन्होंने इंडिया को इंटरवीन करने के लिए इनवाइट किया, मिस्टर बुच को लेटर लिखा। मिस्टर बुच क्या थे? रीजनल कमिश्नर ऑफ सौराष्ट्र। उस समय सौराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत ही, जो ब्रिटिश का सौराष्ट्र स्टेट था, उसी के अंतर्गत क्या है, हम किसकी बात करते थे? जूनागढ़ की बात करते थे। तो जूनागढ़ बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ सौराष्ट्र अंटिल 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 तक सौराष्ट्र का पार्ट रहा है जूनागढ़। व्हेन सौराष्ट्र बिकेम पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, जब सौराष्ट्र किसका पार्ट था? बॉम्बे स्टेट का पार्ट था। 1960s की हम बात करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले एक बात हम यहाँ पर और कर लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ के जो राजा थे, कौन? मोहब्बत महाबत खान जी थर्ड, ये तो चले गए पाकिस्तान। अब यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद यहां पर क्या हुआ, जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड कराया गया। प्लेबिसाइड का मतलब जनता से वोटिंग कराई गई कि जनता कहां जाना चाहती है, पाकिस्तान के पक्ष में या भारत के पक्ष में। तो अगेन यहां पर प्लेबिसाइड जो हेल्ड किया गया 20 फरवरी 1948 को, 20th ऑफ फेब 1948 को एक प्लेबिसाइड होती है। इस प्लेबिसाइड में आप मान के चलिए 99% वोटिंग इंडिया के पक्ष में मिली, और इसी के बिहाफ पर क्या है, इंडिया ने जूनागढ़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इट वॉज पार्ट ऑफ सौराष्ट्र स्टेट, लेटर बॉम्बे स्टेट इन 1960। अब क्या हुआ था, आजादी के बाद, आप जानते हैं आजादी के बाद 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद भाषा के आधार पर बहुत सारे डिविजन्स हुए, जिसमें 1960 में महागुजरात मूवमेंट के बिहाफ पर क्या किया गया? बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात में। तब से जूनागढ़ किसका पार्ट बन गया? गुजरात का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से जूनागढ़ हमारे पास आया। यहाँ के राजा जो थे उन्होंने एसीड किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना। उसने क्या किया? प्लेबिसाइड को हम मानते हैं, उस प्लेबिसाइड के बिहाफ पर हमने जूनागढ़ पे अपना कंफर्मेशन दे दिया। ये बात याद रखिएगा। तो ये तो स्टोरी है जूनागढ़ की। तो दैट्स वाई अब अगेन समझ लीजिएगा, उस प्लेबिसाइड को पाकिस्तान क्या कहता है वो गलत है, क्योंकि वो प्लेबिसाइड किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वेशन में नहीं हुआ था। दैट्स वाई वो इसको नहीं मानता है। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इस नए पॉलिटिकल मैप के बारे में? इंडिया ने इसे क्या कहा है? पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। एक तरीके से समझ लीजिए ये पाकिस्तान की जो है वो राजनीतिक बेवकूफ़ी है, एक बचकानापन है, क्योंकि जो चीज़ें आप क्लेम कर रहे हो वो चीज़ें आपकी हैं ही नहीं, ना तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी है और ना ही कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। तो जिस चीज़ की कोई वैलिडिटी नहीं, आपके पास कोई कंफर्मेशन पेपर नहीं है, कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इस चीज़ को आप कह रहे हो, कहने दो, लेकिन वो चीज़ें सवाल ही नहीं उठता कि आपकी हो जाएं। और अगर ये मुद्दा आप समझ लीजिएगा यूएनएससी में उठाया भी जाता है, तो अगेन पाकिस्तान का साथ कौन देगा? चाइना, क्योंकि चाइना क्या है, एक परमानेंट मेंबर है। लेकिन भारत के बहुत सारे दोस्त हैं, और आपको पता है कोई एक भी अगर वीटो लगा देता है, कोई एक भी वीटो लगा देगा तो कोई भी प्रपोजल पास नहीं होगा। यहाँ पर तो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त वहां पर यूएसए ही बैठा हुआ है जो इस चीज को पास नहीं होने देगा। तो इंडिया का ये रिस्पॉन्स है। अब कंसर्न इंडिया का क्या बताया गया है? देखिए, कंसर्न ये बताया गया है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से बना करके रखनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा दूसरा देश है जिसने अपना नया मानचित्र, न्यू मैप जारी किया है। इसके पहले नेपाल ने भी एक नया मानचित्र जारी करके इंडिया की जो एक डिस्प्यूटेड, जो इंडिया की एक टेरिटरी है, उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसने बताया। क्या बताया? डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसने बताया है। तो वो जो है वो क्या है? काला पानी रीजन। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का काला पानी रीजन है। नेपाल इसको क्या बताता है? धारचूला का, नेपाल का
जो धारचूला रीजन है उस रीजन का काला पानी ये बताता है। काला पानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला पानी एक तरीके से बॉर्डर है। देखिए मैं काला पानी भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि काला पानी की लोकेशन क्या है। देखिए ये है पूरा का पूरा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया है। अब देखिए यहाँ पर ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल, ठीक है, और ये है उत्तराखंड। अब ये यहाँ पर आता है, ये पूरा का पूरा चाइना है, ठीक है। ये यहाँ पर टेरिटरी आती है, ये देखिए आप, ठीक है। ये है नेपाल रीजन, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर नेपाल। ये है उत्तराखंड रीजन पूरा का पूरा, और ये डिस्ट्रिक्ट लगता है पिथौरागढ़। तो ये जो टेरिटरी है यहाँ पर, इस टेरिटरी को ही काला पानी कहा गया है। जब भारत ने नया मानचित्र जारी किया था लास्ट ईयर, तभी से पाक जो नेपाल है, लेकिन भारत ने कहा है ठीक है दोनों लोग मिल करके हम लोग इसे सुलझा लेंगे। तो अगेन दोस्तों क्या है, जो क्लोजनेस ऑफ नेपाल पाकिस्तान टुवर्ड्स चाइना, मतलब चाइना क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे आसपास के देश हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दे करके अपने पड़ोस रखने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, भारत के कहीं ना कहीं अपोजिट जा रहे हैं। तो भारत को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जितने पड़ोसी हैं सबसे पहले नेबर फर्स्ट होना चाहिए, नेबर फर्स्ट में ही, हालांकि भारत नेबर फर्स्ट में ही काम कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा इस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम पर भारत जितने अपने पड़ोसी देश हैं उनको मेडिकल रिलीफ भेज रहा है, सारी सहायताएं कर रहा है उनकी। नेपाल तो भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, नेपाल की भारत ने बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी है, लेकिन फिर भी भारत का ये कंसर्न होना चाहिए कि अपने पड़ोसियों को खुश रखना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। अब पाकिस्तान ने भी ये जो काम किया है ये पहली बार नहीं किया है। 2012 में भी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एटलस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जारी हुआ था, उसने भी जूनागढ़ को सेपरेट टेरिटरी बताया था, मतलब भारत का हिस्सा नहीं माना था, सेपरेट टेरिटरी बताया था। तो दोस्तों ये है आज के हमारे इस सेशन में। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर कोई गलती लगी हो या कोई और भी सेशन पे आप वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।